Good morning, everyone. How are you all? I hope all are doing very well and also doing your summer vacations holiday homework. कर रहे हैं सब बच्चे holiday homework? I hope so. So enjoy your holidays and do study on regular basis. Daily आपको study भी करनी है. So this is your second class for English. Yesterday we have done some vowel sounds, है ना, consonants and vowels के बारे में हमने पढ़ा था. Today we will learn about the use of n, I-N, and today is the date 24th of May 2023. So आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हम n का यूज़ कब और कहाँ कैसे करते हैं. Okay, so you can see over here that n is a preposition which shows the location of objects. n क्या है? इन एक प्रेपोजिशन है जो जिससे हमें क्या पता लगता है कि चीज़ें कहाँ पर हैं. लोकेशन मतलब उनकी स्थिति, चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की, वस्तुओं की स्थिति कि वो कहाँ पर हैं. वो किससे पता लगता है हमें? इन मीन्स यू कैन से में या फिर अंदर. हम उसे में भी कर सकते हैं और हिंदी में अंदर भी कह सकते हैं. ओके, जब when I will give you some examples with these pictures, जब मैं इन पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, you will get to know more enough. उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा से अच्छे से पता लगेगा that what is the use of n. In first picture you can see a teacher is in a classroom. एक टीचर कहाँ पे है? क्लासरूम में है या फिर क्लासरूम के अंदर है ना. तो क्लासरूम नॉर्मली हम सेंटेंस में क्या बोलते हैं? क्लासरूम में है. सो एक टीचर इज इन अ क्लासरूम. टीचर क्लासरूम में है. इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी अ मैंगो एंड अ बास्केट. एक मैंगो है और एक बास्केट है. अब मैंगो कहाँ रखा है? बास्केट के अंदर, बास्केट में. सो व्हाट वी विल से? अ मैंगो इज इन अ बास्केट. सो इन वर्ड से, इन प्रेपोजिशन से आपको क्या पता लगता है? आई एन इन से किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है, उससे हमें पता लगता है इन से. इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी पैरट और एक केज. पैरट मीन्स तोता, केज मीन्स पिंजरा. सो अ पैरट इज इन अ केज. पैरट मीन्स तोता. तोता कहाँ है? कहाँ है? पिंजरे में, पिंजरे के अंदर. A parrot is in a cage. Next picture, zebra. Zebra in a zoo. कहाँ पे है zebra? Zoo में. Zoo means चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर होते हैं. So a zebra is in a zoo. ठीक है, यहाँ पर ना Z से zebra. It is not zebra. It is zebra. A zebra is in a zoo. Zebra कहाँ है? Zoo में. नेक्स्ट पिक्चर, एक मैन है और एक कार है. तो ये मैन कहाँ पे है? कार में, कार के अंदर. सो व्हाट विल वी से? अ मैन इज इन अ कार. इन अ कार. सो इन प्रपोजिशन से हमको पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है. अ मैन इज इन अ कार. नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ फिश और वो किसके अंदर है? एक्वेरियम. एक्वेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फिश को रखा जाता है. सो अ फिश इज इन अ एक्वेरियम. इन एक्वेरियम आपने बहुत जगह पे देखा होगा. स्कूल्स में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, होटल्स में, मॉल्स में. बहुत सुंदर सुंदर उसमें फिशेस होती हैं, कलरफुल. सो उसे हम कहते हैं एक्वेरियम. सो अ फिश इज इन अ aquarium. So properly we can say that in is a preposition which shows the location of objects. So in this session we have learnt about use of in. in का यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पर है. in overall in this picture you can see, once again I am reading it like 1 2 3 first second third जो भी है. First, a teacher is in a classroom. In a classroom.
A mango is in a basket. In a basket. A parrot is in a cage. In a cage. A zebra is in a zoo. Zebra कहाँ है? In a zoo. A man is in a car. Man कहाँ है? In a car. कार में. A fish is in a aquarium. Aquarium. A fish is in a aquarium. So अभी आपको ये समझ में आया है कि इन का यूज़ कैसे करना है. इन का यूज़ होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताना चाहते हैं. सो व्हाट विल यू हैव टू डू? यू जस्ट गो थ्रू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश जो मैंने आपको समझाया है एंड रीड दीज सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इन. सो once you will understand it, you will be comfortable to use in some other sentences also. आप इनको दूसरे sentences में भी use कर पाएंगे, not only in these sentences. These are some examples. ये क्या हैं? कुछ examples हैं. So do study on a regular basis and do your homework properly in neat and clean handwriting. डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं हमको. ये वीडियोस देखनी है और कुछ उसमें से समझना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू लर्न, है ना. सो डू प्रैक्टिस एट योर होम एंड गुड लक. थैंक यू.